हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है पार्ट 2 इंटेक्स क्वेश्चन वाले का। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 25 पे देख रहे हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा से फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ अच्छे जा जाए। तो ये वाले जो 6 क्वेश्चन हैं हम लोग इसको वीडियो में ये वाले ही लेक्चर में हम लोग उसको पूरे फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, मैंने आपको ये वाली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो जो HCl होता है, जो HNO3 होता है, या फिर H2SO4, ठीक है, सारे एसिड्स है। तो ये एसिड्स क्या करते हैं एक्वस में, एक्वस मतलब किसी भी लिक्विड में। हम लोग लिक्विड जनरली कौन से कन्वर्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वाटर हम लोग हमेशा लेते हैं। तो जो वाटर होता है, जैसे ये वाटर है हमारे पास, और इसमें अगर, ठीक है, वाटर है, इसमें अगर हम लोगों ने HCl, HNO3 या H2SO4 अगर इसमें डालते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाते हैं तो इसमें जो इसके H आयन्स है वो अलग हो जाते हैं। तो H आयन्स अलग होने के कारण क्या होता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने देखा था अरेनियस की डेफिनेशन में कि H+ आयन्स जो होते हैं वो एसिडिक की कैरेक्टर शो करता है, और OH- जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो हम लोगों ने देखा H+ जो आयन्स है वो अगर एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो किसी भी, ठीक है, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया, H2SO4 हो गया, इसमें से सब में क्या निकलते हैं, इसमें से सब में अगर इसको वाटर में हम लोग डालेंगे और अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें हमको मिलता है H+ आयन, जो कि शो करता है कि एसिडिक कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम लोग, आप लोग इसको ये रीज़न लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज या अल्कोहल को लेते हैं तो ये H+ आयन्स जो है वो वाटर में रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि H+ आयन्स जो है इन एक्वस सॉल्यूशन, H+ आयन जो इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर वाइल, ठीक है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहले आप ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, H+ आयन्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हियर वी कैन से दैट HCl, HNO3 और एनी अदर लिक्विड और एक्सेट्रा इसके करके लिखेंगे, these एसिड्स और दी सब्सटेंस के H+ आयन्स। ठीक है, तो ये वाले जो सब्सटेंस है HCl, HNO3, ये हमको क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन इन वाटर। ठीक है, इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि HCl, HNO3 एक्सेट्रा गिव H+ आयन इन वाटर वाइल अल्कोहल जो होता है या फिर जो ग्लूकोज होता है, दिस डज नॉट गिव H+ आयन्स, यह डू नॉट गिव H+ आयन इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो आप बस इतना ही लिखेंगे कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल ग्लूकोज दिस डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी जो है वो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना बहुत अच्छे से मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आता भी, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाई डू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया आप लोगों को पहले कि H+ आयन्स जो है ये एसिड जो है प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये प्लस है, तो जब भी अपने पास प्लस या माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेयर देयर इज चार्जेस, ठीक है, कोई भी चार्जेस होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो दीज चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस एंड माइनस चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे अगर HCl लोगे, ठीक है, आप HNO3 लोगे, कोई सा भी एसिड लोगे, ठीक है, कोई सा भी HCl, HNO3, अगर आप लोग कोई सा भी एसिड लेते हो, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि अगर इसको इसी फॉर्म में रहेगा, जैसे अगर ये उसकी प्योर फॉर्म में है, ठीक है, प्योर फॉर्म में, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको एक्वस फॉर्म में करा, मतलब इसमें लिक्विड ऐड किया दोनों में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर उसका प्योर फॉर्म रहता है तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं एसिड्स। मैं दूसरे सब्सटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एसिड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एसिड्स जो रहते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, सबसे पहली पॉइंट। और
एक्वस फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें जो H प्लस आयंस है वो अलग हो जाते हैं और ये वाला प्लस चार्ज होता है। तो जब भी कोई प्लस और माइनस चार्ज रहता है तो वो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। दिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें आप लोग ऐसे लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कौन सा, चार्ज पार्टिकल्स। एंड दैट चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग उसको आयंस बोलते हैं। ठीक है, दैट चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट, तो उसमें प्रेजेंट होता है चार्ज पार्टिकल आयंस जो कि होता है H प्लस। ठीक है, आप लोग इसको ये भी इंडिकेट करेंगे कि H प्लस जो होता है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। हम लोगों ने देखा है कि जो ड्राई होता है ना वो H प्लस आयंस देता ही नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में जो है वो H प्लस आयंस रिलीज ही नहीं करेगा, सिर्फ वो सिर्फ एक्वस फॉर्म में करेगा। तो जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रिलीज H प्लस आयन नहीं करता है ना, जब तक वो उसका एसिडिक कैरेक्टर तो शो ही नहीं कर रहा है ना। मैंने आपको ये बताया कि H प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एसिडिक कैरेक्टर। जब तक वो उसका एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा तो उसका जो है लिटमस पेपर में चेंज ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है कि जो ड्राई HCl गैस होती है डज नॉट गिव H प्लस आयन। जो ड्राई HCl गैस होती है वो H प्लस गैस नहीं देती। इसके कारण क्या होता है कि उसका ये एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर ये जो है ये शो ही नहीं करता है। तो जब तक ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा तो लिटमस पेपर को कैसे पता चलेगा कि हाउ लिटमस पेपर कम टू नो डैट कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस, तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H प्लस आयंस बिकॉज H प्लस आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपके 10th बोर्ड से, बिकॉज H प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर बट दिस इज नॉट रिलीजिंग द H प्लस आयन, देयरफॉर लिटमस पेपर विल नॉट चेंज इट्स कलर। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। मैंने आप लोगों को बताया ना। ठीक है, हम लोग अगर जैसे यहाँ पे उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसिड है शुड बी एडेड टू द वाटर। ठीक है, अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है सपोज करो और इसमें एसिड है। ठीक है, ये एसिड है और इसमें वाटर है। अब हम लोगों ने इसमें क्या डाला, एसिड डाल दिया और इसमें हम लोगों ने डाला वाटर। तो ये चीज़ तो सही है, ये वाली चीज़ गलत है क्योंकि क्या होता है कि वाटर रहता है। ठीक है, ये पूरा इसमें वाटर कवर है और अगर हम लोग इसमें एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा डाल देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा नहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर हम लोग इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल देना एसिड को तो क्या होता है कि उसमें मिल जाता है अच्छे से, तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन इन दिस केस इसमें क्योंकि एसिड है और अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब इसमें एक्सप्लोजिव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी और आग लगने के कारण वो जो टेस्ट ट्यूब है ना वो पूरा फूट जाएगा। एकदम ऐसे कांच का टेस्ट ट्यूब रहता है ना, तो वो पूरा फूट जाएगा और पूरी जगह आग लग जाएगी। इसीलिए इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। सो वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को जो है वाटर में ऐड करना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप लोग इसको ज़रूर लिखेंगे, नॉट आपने ऐसे नहीं कि पूरा बॉटल ली और उसकी एसिड की वाटर में डाली तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। इसको कैसे डालेंगे आप लोग, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालेंगे। ठीक है, लेकिन जो वाटर है उसको एसिड में नहीं डालना चाहिए बिकॉज जो वाटर है अगर ये एसिड में हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो है एसिड रहता है और जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी और वो हीट जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगी कि जो हीट जो रिलीज़ होती है ना उसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगी कि वो पूरे सब्सटेंस को बर्न कर सकती है एंड इवन अपने हाथ भी उसमें से जल सकते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा वो एक्सप्लोसिव होता है ना कि अपने कपड़े या फिर कुछ भी आजू बाजू जो भी रखा रहता है ना वो भी जल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसको देखो मैं इंग्लिश में लिखना तो आपको आपकी रेफरेंस बुक में से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अपने मन से लिख सको। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिड को जो है वो वाटर में ऐड नहीं करना चाहिए, वाटर है ना, एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए लेकिन वाटर को जो है एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। ठीक है, अगर वाटर है हमारे पास तो उसमें अगर हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग उसको ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ही ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच हीट इज इवॉल्व एंड दैट हीट विल कन्वर्ट इनटू एक्सप्लोजिव एंड इट कैन कॉज बर्न। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जैसे बता दूंगी, ठीक है, आपको कैसे लिखना है तो जनरली आप लोग उसको ऐसे फटाफट लिख लोगे, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से तो माइट भी आप लोग जो है थोड़ा सोच समझ के उसको करेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस मैंने आपको बताया था H3O प्लस जो होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन में अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का वो कैसे अफेक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ एसिड को।
तो देखो बच्चों, होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ना एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड इज डाइल्यूटेड। अब उसमें सबसे पहले आपको चीज़ें समझ आ जानी थी कि इसका मतलब क्या है। तो एसिड इज डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एक एसिड बताया था मैंने आपको, और एक डाइल्यूट एसिड बताया था। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है प्योर एसिड, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसिड है। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि इसमें एसिड के साथ साथ कौन से मॉलिक्यूल्स और है, तो इसमें एसिड्स के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, तो जब एसिड प्लस थोड़ा सा वाटर होता है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, जब प्योर एसिड होता है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग एसिड में थोड़ा सा, ठीक है, एसिड है और अगर उसमें वाटर डाल देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, आ रही है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ जो मैंने आप पहले भी बताया था कि हमारे पास पानी है। ठीक है, इतना इतना पानी हमारे पास, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ग्लास में इतना पानी, और हम लोगों ने इसमें कुछ शुगर डाली। ठीक है, शुगर डाली या फिर सॉल्ट डाला, कुछ भी डालिए। ठीक, उसको जब मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद हम लोग इतना और पूरा ग्लास पानी से भर देंगे, ठीक है, इतना ग्लास पूरा और पानी से भर देंगे तो उसका टेस्ट स्वीट नहीं होगी, वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा, मतलब उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ना, क्योंकि वो प्योर एसिड होता है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो डाइल्यूट होता है उसका इफेक्ट जो रहता है, डाइल्यूट एसिड जो रहेगा उसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एसिड के साथ वाटर मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो जब भी वाटर, तो डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि वो थोड़ा कम जो है हार्म करता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सो व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू द वाटर, तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग देखेंगे डाइल्यूट एसिड में, तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ जो है, अगर हम लोगों ने एसिड में अगर वाटर डाले तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है हाइड्रोनियम आयन जो है प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि एसिड है। ठीक है, कोई सा भी एसिड है, अगर हम लोग उसमें H2 डालेंगे, तो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था एसिड प्लस H2, हम लोगों ने देखा था H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जितना भी रहता है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब कम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एसिड लिया और एसिड में हम लोगों ने वाटर डाला, तो एसिड में जब वाटर डालेंगे तो उसके हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो थोड़े से हाइड्रोनियम आयन्स जो रहेगा, क्योंकि एसिड्स का जो है वो इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड कैसा बन चुका है, डाइल्यूट एसिड बन चुका है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पता है कि एक डाइल्यूट एसिड होता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। तो जो डाइल्यूट एसिड का है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें जो हाइड्रोनियम आयन है वो ज़्यादा रहते हैं। देखो एक बार और आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। हम लोगों ने लिया कि जैसे इसमें डाइल्यूट एसिड है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में ऑलरेडी वाटर है, ये वाले एसिड में ये वाटर प्लस एसिड है और ये सिर्फ और सिर्फ एसिड है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड है और इसमें वाटर प्लस एसिड है। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ एसिड है तो इसमें अगर हम लोग वाटर डालेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो क्योंकि इसके पास वाटर नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन आयन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसमें वाटर है। ठीक है, और इसमें हम लोग और वाटर डालेंगे, इसमें वाटर तो इसमें अगर और वाटर डालेंगे तो इसमें हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को शुगर के एग्जांपल से बताया कि एक जो हो जाएगा, एक ही स्वीट रहेगा और जो दूसरा हो जाएगा वो ब्लेंड हो जाएगा। तो स्वीट है मतलब उसकी स्वीटनेस जो है वो ज़्यादा है, तो वैसे ही हम लोग बताएंगे कि हाइड्रोनियम आयन्स जो है उसमें ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने उसमें और वाटर ऐड किया तो उसकी स्वीटनेस जो है वो कम हो जाएगी, वो पूरा ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उसमें जो हाइड्रोनियम आयन्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पानी रहेगा, जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कम हो जाएंगे, और जितना कम पानी रहेगा, ठीक है, उतने हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। देखो पानी डालते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने शुगर लिया, ठीक है, और शुगर में हम लोगों ने वाटर डाला तो एक लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इतनी सी शुगर ली और इतना सारा पानी ले लिया उसमें डाल दिया तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। एक उसमें लिमिट होती है। ठीक है, कि आप इतना अगर एसिड ले रहे हो तो इसमें सिर्फ इतना वाटर आप लोग डालोगे तो उसके बाद जो है वो डाइल्यूट बनेगा, लेकिन डाइल्यूट के बाद अगर और उसमें वाटर डालेंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा तो उसके हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो और भी कम प्रोड्यूस होंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड में जो है हाइड्रोनियम आयन्स और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूंगी। तो इसके सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिए गए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाँ, फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स OH माइनस अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी जो है सेम उसके जैसा ही है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका एक ग्राफ से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसमें डालेंगे
उसमें क्या डालेंगे, OH माइनस आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और एक एक्सटेंट के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आप ये ग्राफ जो है अपनी उसमें नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। जो ऐसा बढ़ता रहेगा OH माइनस आयंस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और एक एक्सटेंट पे जो है कांस्टेंट हो जाता है। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग उसमें बेस डिजोल्व करेंगे, किसमें हमको बेस डिजोल्व करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। अब हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें शॉर्ट में लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग बेस डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सॉल्यूशन है, मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, उसके साथ साथ उसमें क्या है, वाटर है, ठीक है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है, उसके साथ साथ उसमें वाटर है। तो अगर हम लोग एक चीज़ लेते हैं, इसमें वाटर भी है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है, दोनों है, ठीक है। वाटर है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो जो वाटर, तो क्या बन जाता है, ये इसका बन जाता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि इसमें वाटर भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। अब इसमें हम लोग बेस डालेंगे, तो क्योंकि हम लोग बेस इसमें डालते रहेंगे तो बहुत जैसे धीरे धीरे, ठीक है, एक थोड़ा सा बेस डाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेस डाला, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बेस डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें तो OH माइनस आयन जो है थोड़े और प्रोड्यूस होंगे, और बेस डालेंगे और प्रोड्यूस होंगे, और डालेंगे और प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद बहुत सारा डालने के बाद बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर हम लोग और डालते हैं ना तो एक लिमिट रहती है, उसके बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ते रहेगा। जैसे हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, ये जो सॉल्यूशन है अगर उसमें हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे तो वो बढ़ते रहेगा और एक टाइम के बाद क्या बढ़ते रहेगा, OH माइनस आयंस का प्रोड्यूस जो OH माइनस आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और एक लिमिट के बाद ये जो है कांस्टेंट हो जाएंगे। एक लिमिट के बाद ये जो है ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ते रहेंगे और एक लिमिट के बाद जो ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये OH माइनस आयंस, ये प्रोडक्शन हाउ मतलब प्रोड्यूस लिखेंगे, प्रोड्यूस ऑफ OH माइनस आयंस, और ये जो ये बेस है, ठीक है। हम लोग बेस किस में डालेंगे, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसमें हम लोग बेस डालेंगे। तो एक टाइम तक ये बढ़ते रहेगा और उसके बाद जो है एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है OH माइनस आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। बेस जो है, अगर बेस को हम लोग किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते तो उसमें कौन सा आयंस निकलते हैं, OH माइनस आयंस निकलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया ना, उसमें कौन से आयंस निकलते हैं, OH माइनस आयंस निकलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा OH माइनस आयंस लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक लिमिट के बाद क्या हो रहा है कि जितने ज़्यादा ये प्रोपोर्शनल तो है, जितना ज़्यादा बेस होगा उतने ज़्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद ये जो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग अपनी बुक में बहुत अच्छे से लिखेंगे। फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।